धौलपुर गांव में रघु नाम का आदमी रहता था। हमेशा वो गरीबों की मदद करता था। उसे पता चला कि गरीब लोग सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इन सब गरीब लोगों के लिए खिचड़ी बनाया जाए। रघु ने ये सारी बात गांव के एक बुजुर्ग आदमी दीपा को बताया। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। रघु अपने घर आकर खिचड़ी की व्यवस्था में जुट जाता है। रघु खिचड़ी बनाकर तैयार कर देता है। खिचड़ी भी तैयार हो गई है। गांव वाले भी आ रहे हैं। जल्दी से सबको खिचड़ी खिलाकर इन सब की भूख मिटा देता हूँ। गांव वाले रघु के घर आते हैं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी जो भूख है वो मिटने वाली है। खुश रहो रघु बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बस भगवान और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रघु भैया, आप हमारी बहुत मदद करते हैं। आज से हम आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, पहले बैठ के सब कोई खिचड़ी खा लो। सब बैठकर खिचड़ी खाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में रघु बहुत ही मशहूर हो जाता है कि गरीबों का वो मसीहा है। ये बात गांव के जमींदार गोपी को सब बर्दाश्त नहीं होती। तभी रामू, आज इस रघु के कारण गांव में इतनी इज्जत कम हो गई है हमारी। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। रामू, आज रात तुम जाओ और खिचड़ी का गैस तोड़ दो। बहुत तेज बारिश होने लगती है। रघु सोच में पड़ जाता है। बारिश के कारण बहुत सारे लोग खाना नहीं बना पाएंगे। रघु खिचड़ी बनाकर गांव वालों की मदद करना चाहता था। तभी राजू, कहाँ हो? यहाँ आना। जी रघु भैया, आपने मुझे बुलाया? राजू, बारिश के कारण लोग अपने घरों में खाना बनाकर खा नहीं पा रहे होंगे, तो तुम जाओ और पूरे गांव में बता दो कि कल हमारे यहाँ खिचड़ी बनेगी और सभी गांव वाले जो भूखे हैं वो आकर खा सकते हैं। राजू गांव वालों को बता देता है कि कल सबके लिए खिचड़ी रघु भैया के यहाँ बनेगी। ये सब सारी बात रामू सुन लेता है और भागते हुए जमींदार के पास जाता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया। अरे क्या हुआ रामू? रघु भैया कल पूरे गांव वालों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ करना होगा मालिक, नहीं तो रघु गरीबों का मसीहा बन जाएगा और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम अभी जाओ और जाकर खिचड़ी की गैस तोड़ दो। जब सारे गांव वाले उसके यहाँ खिचड़ी खाने आएंगे तो रघु को बेइज्जत करेंगे। रामू जमींदार गोपी की बात सुनकर रघु के यहाँ चुपके से जाता है। रामू चुपके से खिचड़ी के चूल्हे को तोड़ देता है। रघु खिचड़ी बनाने की व्यवस्था में जुट जाता है। सबसे पहले वो चूल्हा देखने के लिए जाता है, लेकिन चूल्हा टूटा हुआ देख वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, कल क्या होगा? चूल्हा तो टूटा हुआ है, मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगा? राजू सभी गांव वालों को बताने के बाद वापस रघु के यहाँ आता है। रघु को एक कोने में बैठ देख राजू रघु के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर क्या बात हो गई। रघु भैया, क्या हो गया? आप इतने चिंता में क्यों हो? राजू, कल जिस चूल्हे में खिचड़ी पकने वाली थी वो चूल्हा को किसी ने तोड़ दिया। अब कल खिचड़ी कैसे बनाएंगे? चूल्हा भी इतनी जल्दी नहीं सूखेगा बारिश के कारण। रघु भैया, आप चिंता न करें। मेरे पास एक गैस है जिस पर कल हम लोग खिचड़ी बना लेंगे। राजू भागते हुए अपने घर आता है और बेकार पड़े गैस को उठाकर रघु के यहाँ ले जाता है। उसके बाद उसी गैस में मिट्टी से अच्छी तरह लेप के बढ़िया सा खिचड़ी का गैस बना देता है। खिचड़ी का गैस तैयार था, बस अब सुबह होना बाकी था। राजू अंदर चला जाता है। तभी राजू को बिजली गिरने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, अब ये बिजली किसके ऊपर गिर गई? सुबह उठते ही राजू खिचड़ी की गैस देखने जाता है। राजू खिचड़ी की गैस को देखता है तो खिचड़ी की गैस बिल्कुल ठीक होती है। तभी राजू, सब ठीक है ना? हाँ रघु भैया, सब ठीक है। अब हम लोग खिचड़ी बना सकते हैं। गांव वाले जमा होने लगते हैं। खिचड़ी अभी तक खिचड़ी की गैस में चढ़ी भी नहीं थी। लोग भूख से परेशान थे। रघु जल्दी से खिचड़ी की गैस में खिचड़ी चढ़ा देता है। दीपा चाचा,
थोड़ा इंतजार करना होगा। खिचड़ी चढ़ गई है, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। रघु बेटा, गांव वाले बहुत भूखे हैं, थोड़ा जल्दी करो। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है। खिचड़ी बन चुकी थी। रघु खिचड़ी को देख चौंक जाता है। अभी तो खिचड़ी चढ़ाई थी, इतनी जल्दी खिचड़ी बन भी गई, ये कैसा चमत्कार है। रघु ज्यादा सोचता नहीं है और खिचड़ी गांव वालों को खिलाने लगता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और खिचड़ी की मात्रा कम। ये देख रघु चिंता में पड़ जाता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और खिचड़ी की मात्रा कम। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है, लेकिन खिचड़ी अभी भी पूरा भरा हुआ था। ये देख रघु चौंक जाता है और ये कैसे हो सकता है। रघु ज्यादा नहीं सोचते हुए पूरे गांव वालों को खिचड़ी पेट भर के खिलाता है। उसके बाद रघु राजू के पास जाकर इस चमत्कार के बारे में बताता है। राजू, ये चमत्कार कैसे हुआ। रघु भैया, रात में खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी। खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि खिचड़ी की गैस जादुई हो गई है और वो अपना चमत्कार दिखा रही है। रघु भैया, तब तो कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। रघु राजू की मदद से सिर्फ अपने गांव के गरीब लोगों को ही नहीं, बल्कि अगल बगल गांव के गरीब लोगों का उस जादुई खिचड़ी के गैस में बने खिचड़ी से पेट भर के खाना देता है। आसपास के गांव वाले लोग रघु की बहुत इज्जत करने लगे। इस दिन एक किसान दौड़ते हुए रघु के पास आता है और रघु भैया, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, अब हम क्या करें, फसल को दोबारा कैसे उगाएं? आप यही रुकिए, हम आपको कुछ देते हैं, उसे आप अपने खेत में डाल देना, हो सकता है कि आपकी फसल वापस से फलने लगे। रघु अंदर जाता है और जादुई खिचड़ी की गैस में बने खिचड़ी को लाकर उस किसान को दे देता है। किसान खिचड़ी को ले जाकर अपने खेत के चारों तरफ डाल देता है। कुछ दिनों बाद फसल वापस फलने लगता है, जिससे किसान बहुत खुश हो जाता है। समय बीतता गया, सभी लोग रघु का बहुत इज्जत करने लगे, जिसे देखकर जमींदार गोपी को बहुत जलन होने लगी। उसे पता चल गया कि रघु ये सब सारा काम उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से कर रहा है। एक दिन जमींदार गोपी, रामू, उस जादुई खिचड़ी के गैस को अपने पास लाना होगा, ताकि लोग उस रघु को छोड़कर हमारी इज्जत करने लगें। मालिक, तो क्यों ना हम इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुरा लें? बिल्कुल सही बोले। गोपी और रामू दोनों चुपके से जादुई खिचड़ी की गैस को चुराना चाहते हैं। जैसे ही रामू जादुई खिचड़ी की गैस को छूता है, उसे करंट लगने लगता है और गोपी रामू को चिपके देख उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तो उसे भी करंट लगने लगता है। जादुई खिचड़ी की गैस गोपी और रामू को उछाल के दूर फेंक देती है। गोपी और रामू की आवाज सुनकर रघु बाहर आता है। कौन है वहाँ? रघु, हमें माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारे इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुराने आए थे, लेकिन हमें अब सबक मिल गया है। हाँ रघु भैया, हमें माफ कर दो। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ पर नहीं आना। गोपी और रामू वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रघु उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से ऐसे ही सबका पेट भरता रहा। एक अनाथ आश्रम था, उसमें रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। एक बार वह मौका पाकर अनाथ आश्रम से भाग जाता है। तभी उसे पास में एक कबाड़ी दिखता है। उसके पीछे कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं और वह कुत्तों को भगा देता है। कबाड़ी कहता है, कौन हो तुम? मेरा नाम रवि है और मैं अनाथ आश्रम से भाग कर आया हूँ। तो तुम रहते कहाँ हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं। आश्रम से तो मैं भाग आया हूँ, पर मैं रहूँगा कहाँ, खाऊंगा क्या, कुछ नहीं पता। पहले इंसान हो जिसने एक कबाड़ी को कुत्तों से बचाया। आज से तुम्हारा दुख मेरा, मेरा सुख तुम्हारा। चलो मेरे घर चलो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, कबाड़ बेचकर गुजारा करता हूँ। ठीक है। रवि और अशोक एक ही घर में रहने लग जाते हैं और कबाड़ बीनकर जो कुछ भी मिलता था उसे मिल बांटकर खा लेते थे। एक बार एक साधु कुछ चावल लेकर मोहल्ले में घूम रहा था। क्या है? कोई मेरे चावल बना दो। इतने से चावल है,
इन्हें कौन बनाएगा बाबा? जाओ यहाँ से जाओ। भाई मेरे चावल की खीर बना दो। हमारे पास इतने वक्त नहीं है जो तेरे जरा से चावल की खीर बनाए। जा कहीं और जाकर बनवा ले। साधु आगे बढ़ जाता है और वह अशोक की झोपड़ी पर पहुंचता है। भाई मेरे चावल की खीर बना दो। आओ साधु महाराज, पहली बार हमारी झोपड़ी में कोई साधु महाराज आए हैं। अशोक साधु को आदर भाव से अपनी झोपड़ी में लेकर आता है और उनका आदर सत्कार करता है। तभी रवि भी वहां आ जाता है। नमस्कार साधु महाराज, आप यहाँ आए बहुत खुशी की बात है। खुश रहो बेटा, हर मनोकामना पूरी हो तुम्हारी। पर बेटा मैं यहाँ थोड़े से चावल लेकर घूम रहा हूँ, कोई मेरे चावलों की खीर बना दे, पर कोई नहीं बना रहा है। क्या तुम बना सकते हो? हाँ महाराज, मैं आपके दिए हुए चावलों की खीर बना तो सकता हूँ, पर मेरे पास दूध नहीं है। कोई बात नहीं रवि, मैं पास के दुकान से दूध लेकर आता हूँ। अशोक दूध लेने के लिए चला जाता है। भाई मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। क्या तेरे पास पैसे हैं? नहीं तो। जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। अशोक वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वहाँ देखता है कि किसी का मकान बन रहा था और वहाँ मजदूरों की जरूरत थी। अशोक वहाँ मजदूरी करता है। मकान मालिक जब उसे पैसे देने लगता है तो वह मना कर देता है। मुझे पैसे नहीं, थोड़ा सा दूध दे दो। एक साधु महाराज मेरे यहाँ खीर बनवाने आए हैं और हमारे पास दूध नहीं है। पर जितनी मजदूरी तुमने की है उतने में दूध नहीं आएगा। मुझे बहुत सारा दूध नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दूध दे दो। और मकान मालिक उसे थोड़ा सा दूध देता है। अशोक दूध लेकर अपनी झोपड़ी में चला आता है। ले रवि, मैं दूध ले आया, तू खीर बनाना शुरू कर। साधु रवि को चावल देते हैं। साधु महाराज, ये चावल तो ज्यादा है और दूध कम। इतनी कम दूध में सारे चावल की खीर नहीं बन सकती। कोई बात नहीं बेटा, आधे चावलों की खीर बना दो और आधी चावल किसी बर्तन में करके रख दो। रवि आधे चावल की खीर बनाकर साधु महाराज को दे देता है। बेटा तुम भी खीर खा लो। साधु महाराज, ये तो बहुत थोड़ी सी खीर है, इसे पहले आप खा लीजिए। साधु महाराज सारी खीर खा जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तभी अशोक को याद आता है कि उनके चावल रह गए हैं और वह भागा भागा उसके पीछे जाता है। साधु महाराज, आपके आधे चावल रह गए। बेटा ये तुम्हारे हिस्से के चावल हैं, इन्हें तुम ही रखो। अशोक उन्हें लेकर वापस झोपड़ी में आ जाता है और एक बर्तन में रख देता है। रवि, साधु ने तो ये चावल लिए नहीं, चलो 2 दिन इन चावलों से गुजारा हो जाएगा। हाँ, तू सही कह रहा है। अगले दिन रवि जब चावलों का बर्तन देखता है तो उसमें देखता है कि चावल 2 गुने हो गए हैं। अशोक रवि को आवाज लगाता है और उसे चावलों का बर्तन दिखाता है। रवि और अशोक जितने चावल उस बर्तन में निकालते वो डबल हो जाते। रवि अशोक से कहता है, यार अशोक, ये चावल तो जादुई हैं, जितना बनाओ उतने ही बढ़ जाते हैं। क्यों ना हम इससे दूसरों की मदद करें, क्योंकि एक समय था जब हमारे पास ही खाने के लिए नहीं था, आज है। क्यों ना इसे बांटा जाए, दूसरों का भला किया जाए। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। अब दोनों भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू करते हैं। उनके मोहल्ले में कोई भी भूखा नहीं सोता। तभी एक आदमी भागा भागा वहाँ आता है। रवि, अशोक, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? अरे रवि, पता है पास के गांव से मिलता हुआ जो पुल था ना नदी के ऊपर, वो टूट गया है। अरे वो तो बहुत पुराना पुल था, टूट कैसे गया? ना जाने वो कैसे टूट गया। अब वहाँ एक बस फंसी हुई है जिसमें स्कूल के बच्चे हैं। वो बस नदी में गिरने वाली है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। रवि और अशोक दोनों भागे भागे वहाँ जाते हैं और साथ में जादुई चावल के दानों को भी ले जाते हैं। वहाँ जाकर वे दोनों देखते हैं कि नदी में पानी बहुत तेजी से बह रहा है। अशोक, अब क्या किया जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक ही चारा है, हमारी हर मुसीबत में इन जादुई चावलों ने हमारी मदद की है। अब यह जादुई चावल ही हमें उस मुसीबत से बचा लेंगे। हाँ रवि, तू सही कह रहा है। अशोक एक मुट्ठी चावल नदी के बाएं तरफ फेंक देता है
और वहाँ चावलों की एक दीवार बन जाती है। दूसरी तरफ फेंकता है तो वहाँ से भी दीवार बनकर पानी रुक जाता है। अब बीच में पानी में जब वह चावल फेंकता है तो वह चावल फूल कर एक गधे में बदल जाता है और वहाँ खड़ी भीड़ में एक आदमी कहता है, अरे ये क्या, इन चावलों की दीवारों ने तो पानी का बहाव रोक दिया है। अरे हाँ, ये चावल तो जादुई चावल है, और देखो ना, बीच में चावल के गड्ढे भी बन गए हैं। तभी स्कूल की बस जो लटकी हुई थी चावल के गधों पर गिर जाती है और गिरने पर किसी को चोट भी नहीं आती। वहाँ उपस्थित लोग रवि और अशोक की बहुत तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं और आशीष जो रवि और अशोक से जलता था, अरे ये तो जादुई चावल है, क्यों ना मैं इन चावलों से फायदा का सौदा कर लूं। वह जादुई चावल चुराने आ जाता है और चावल को चुरा लेता है। ए मेरे प्यारे चावल, तुम और बढ़ जाओ, और बढ़ जाओ। आशीष के कहने पर चावल बढ़ने शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते चावल का ढेर लग जाता है और चावल बढ़ना रुकते नहीं हैं। अरे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं? अरे तब भी आशीष देखता है कि चावलों का ढेर भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हो जाता है। चावल एक भयानक रूप ले लेता है और सबको नुकसान पहुंचाने लगता है। आशीष डर जाता है। ये सब क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भयानक राक्षस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तभी आशीष वहाँ से बाहर की तरफ भागता है और दानव अभी भी उसका पीछा करते हैं। तभी वो भागते भागते साधु के पास पहुँच जाते हैं। तब साधु महाराज दानव को शांत करते हैं। महाराज कृपा करके इसको शांत कीजिए। और साधु महाराज जादुई चावल कमंडल में ले लेते हैं और दानव शांत हो जाते हैं। साधु महाराज, यह जादुई चावल ने एकदम से दानव का रूप कैसे ले लिया? आशीष, तुमने इन्हें लालच के लिए इस्तेमाल किया और इसने एक राक्षस का रूप ले लिया। रवि और अशोक की नीयत साफ थी और उन्होंने परोपकार में इन चावलों का प्रयोग किया, इसीलिए जादुई चावल भी साफ नीयत से उनकी मदद करता रहा। जैसी करनी वैसी भरनी। भोला सवेरे उठकर जैसे ही घर से बाहर निकला, उसने सूखी घास के ढेर के पास एक कुतिया और उसके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़े। अचानक कुतिया जोर जोर से भौंकने लगी। भोला को शक हुआ तो वो करीब चला गया। उसने वहाँ का दृश्य देखा तो चौंक गया। एक भयानक नाग फन उठाकर कुतिया के बच्चों के सामने खड़ा था। कुतिया अपने बच्चों को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी होकर भौंक रही थी। भोला ने डंडा उठा लिया और नाग की तरफ बढ़ गया। नाग झट से मुड़ा और उसने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। कुतिया ने पूंछ हिलाकर भोला के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। उसका पड़ोसी भोलू आ गया। बधाई हो भोला भाई, कुतिया ने तो पिल्लों की फौज पैदा कर दी, बहुत सारे रक्षक पैदा हो गए। भगवान इनकी रक्षा करे। अभी अभी मौत से इनका सामना हुआ था। एक नाग आया था, भगा दिया मैंने। तैयारी कर लो भाई, इन लोगों की वजह से तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा। सबका पेट भरने वाला वही ऊपर वाला है, बस किसी को जरिया बना देता है। यही भगवान माँ का पेट भरते हैं और माँ बच्चों का पेट भरती है। भोला को अब कुतिया के लिए अधिक भोजन देना पड़ता था। गरीबी में भी मजदूरी के पैसे से उसने कुतिया और उनके बच्चों की रक्षा करने का बीड़ा उठा लिया था। उसे बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। बच्चे कुछ बड़े हो रहे थे, इसलिए उन्हें भी खाना देना पड़ता था। एक दिन भोला की तबीयत खराब हो गई और घर में रखा हुआ सारा अनाज खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गया। मुझे तो बीमारी के कारण भूख नहीं लग रही है, लेकिन कुतिया और उसके बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? कुतिया और उसके बच्चे दरवाजे पर बड़ी हसरत लेकर खड़े थे। भोला को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आज हालत ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया है। ये बेचारे बेजुबान जीव मुझसे खाने की आशा कर रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं दे सका। भोला ने असहाय होकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। भोला ने दरवाजा खोला तो कुतिया अपने मुंह में एक खाली झोला लेकर खड़ी थी।
अरे मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम खाली झोला लेकर क्यों आ गई हो? यहाँ से चली जाओ। कुतिया वहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं थी। खाली झोला देखकर भोला के समझ में कुछ नहीं आ रहा था और कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसके बाद उसने वो झोला लिया। अचानक जादुई चमत्कार हुआ और भोला की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। अरे ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह ठीक हो गया, मेरा बुखार भी भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुतिया ने भौंककर कुछ इशारा किया और भोला सोच में पड़ गया। वो घर के अंदर गया। वो उस झोले को बड़े ध्यान से देखने लगा। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, भूख भी तेज लग रही है। काश मेरे पास खाना होता तो मैं खाता और इन्हें भी खिलाता। छोटे छोटे प्यारे बच्चे आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। आज उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये बेचारे कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन भूख से तो इन्हें भी तकलीफ होती है। भोला ने जैसे ही कहा, एक चमत्कार हुआ। झोला हिलने लगा और उसमें से पूरियां कचौरी निकलने लगी। बंद बर्तन में दाल, चावल, भाजी, सलाद भी बाहर निकलकर सामने सज गए। भोला ठगा सा देखता रह गया। वो समझ गया कि ये जादुई झोला है। दूसरे ही पल खुशी में झूम उठा। वाह रे भगवान, तू है सबसे महान। जादुई झोला देकर इन बच्चों को भूखा रहने से बचा लिया। आओ बच्चों, ये लो, खाओ और मौज मनाओ। अपनी माँ को भी बुला लो, खाना पर्याप्त है। भोला ने बहुत सारा खाना पिल्लों के सामने रख दिया और वे खाने में जुट गए। कुतिया उन्हें खाता हुआ देखकर प्रसन्न होने लगी। भोला ने उसे भी खाना दिया, मगर वो खा नहीं रही थी। अब खा भी लो, क्यों नहीं खा रही हो? अच्छा, समझ गया। ठीक है, मैं भी खा लेता हूँ। अब तो खाओगी? भोला ने एक प्लेट में अपने लिए भी खाना निकाला और निवाला मुंह में डाला। उसे खाता हुआ देखकर कुतिया भी खाने लगी। जादुई झोले ने सबका पेट भर दिया और फिर हिलने लगा। अरे अब क्या बात है झोला भाई? उसने देखा झोला भारी हो गया है। अंदर झांका तो रुपए की गड्डियां आ गई थी। उसने रुपए निकाल लिए और खुशी से झूम उठा। वो जादुई झोले के चमत्कार को नमस्कार कर रहा था। अरे इस कुतिया ने ना जाने कैसे पहचान कर इस झोले की खोज की और मेरे सामने पेश कर दिया। ऊपर वाले के खेल निराले होते हैं सुना था, अब प्रत्यक्ष देख लिया भी। वो जादुई झोला हमेशा भोला की मदद करने लगा और भोला के कारण उन बेजुबानों का भी भला होने लगा। एक बार रात में एक चोर भोला के घर में आया और उसने कुछ सामान चुराकर उसी जादुई झोले में डालकर घर से बाहर निकल गया। भोला घर में सोया ही रहा। अचानक वफादार कुतिया और उसके पिल्लों ने चोर पर आक्रमण कर दिया। चोर अपनी जान बचाने के लिए झोला छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तब तक शोर सुनकर भोला भी वहां पहुंच गया। कुतिया और उसके पिल्लों ने जादुई झोले को जाने नहीं दिया। इसके बाद भोला ने उसकी बदौलत सबका भला किया। मिर्जापुर नाम का एक गांव है, जहां एक गरीब बाप और एक बेटा साथ में रहते थे, जो किसी पार्क के किनारे जूते साफ करने और सिलने का यानी मोची का काम करते थे। पिताजी, यहाँ पार्क में सबकी माँ दिखती है, परंतु मेरी माँ कहीं दिखती नहीं है। कहाँ है वो? कैसे बताऊँ मेरे लाल, इस गरीबी के कारण मैं उसका इलाज नहीं करवा पाया और वो तुम्हें जन्म देती ही चल बसी। पिताजी, माँ के मौत की कसूरवार तुम नहीं, हमारी ये गरीबी है, हम इसे मिटा देंगे। बेटा, अब तू ही कुछ तरकीब लगा जिससे हम ये गरीबी खत्म कर सके। दादू को जादू दिखाने में बहुत इंटरेस्ट रहता था। वो शहर में जाकर जादू दिखाने का कुछ सामान खरीद लाता है। फिर वे दोनों गांव-गांव जाकर जादू का खेल दिखाते हैं। दादू, तूने तो कमाल ही कर दिया रे। तेरी इस अक्लमंदी ने हमारी गरीबी दूर कर दी। अब हम 2 टाइम पर पेट भरकर खा सकते हैं। हाँ पिताजी, पर करतब तो तुम भी कमाल के दिखाते हो। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह एक मेले में जादू दिखा रहे होते हैं। कदरदान मेहरबान और इस चमचमाते मेले में आए हुए हमारे सभी मेहमान, मैं दादू आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अब यहाँ दादू मास्टर अपने हाथ की सफाई दिखाएगा।
फिर दादू जादू दिखाना चालू करता है तो लोग खूब तालियां बजाते हैं और सामने रखे एक डिब्बे में अपने पैसे डालते जाते हैं। तो देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी इस बक्से के अंदर कैसे समा जाता हूँ और फिर गायब हो जाऊंगा। और दिनेश बॉक्स के अंदर घुसने के लिए टेबल पर चढ़ता है, परंतु टेबल अचानक टूट जाता है और उसके जादू का रहस्य सबके सामने आ जाता है। तभी पब्लिक से कालू जोर से चिल्लाता है, ये बाप बेटे न जाने कितने दिनों से हमको वैसे बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहे थे। मारो इनको, मारो। फिर पब्लिक से कुछ लोग और बाकी की भीड़ भी दिनेश जादूगर की ओर दौड़ती है और उसे बहुत मारती है और उसके बॉक्स को तोड़कर उसमें जमा पैसे भी लूट लेती है। पिताजी, सब मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें ना जादू दिखाने लगता और ना तुम्हें आज ये लोग मारते। तुम्हें बहुत लगा है। नहीं बेटा, ये होनी ही थी। इसे कौन टाल सकता है। मैं ही टेबल से गिरा, जिसके कारण तुझे भी मार खाना पड़ा। फिर दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं। पिताजी, तुम रुको, मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाता हूँ, जिससे हम 2 दिन बाद आज रात में कुछ खाना खा सकेंगे। रुक, मैं भी कुछ काम करने तेरे साथ आता हूँ। परंतु उसके पैर में लगी चोट के कारण उसे खड़ा ही नहीं होते आता। वो फिर से बैठ जाता है। दादू काम ढूंढने शहर जाता है। वहाँ उसे एक आदमी अपनी दुकान खाली करते हुए दिखाई देता है। साहब, क्या मैं आपको कुछ काम करने में मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरा एक नौकर आज आया नहीं है, तो तुम मुझे उसके बदले काम करने लगो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। जी साहब, मैं ये सामान भरने लगता हूँ। बताइए, क्या क्या सामान भरना है? दादू उस दुकान में शाम तक काम करने लगता है। शाबाश बेटा, ये ले तेरे पैसे, और ये 2-3 रोटी है, ये भी खा ले, तेरे खाने के काम आएंगे। दादू रोटी ले लेता है, परंतु उसे रखने के लिए आजू बाजू देखता है। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। साहब, क्या ये बॉक्स आप अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं? नहीं, ये मेरे किसी काम की नहीं है। तू चाहे तो ले ले। दादू खुश होकर उस बॉक्स को उठा लेता है और कागज में लपेटकर रोटी रख देता है। साथ में जाते वक्त कमाई के पैसे और अपने पिताजी के लिए दवाई भी ले लेता है। पिताजी, मैं तुम्हारे लिए दवाई और खाना लाया हूँ। तुम ये रोटी खा लो, मैं तब तक गांव से पानी भरकर लाता हूँ। ठीक है, तू जल्दी आना। ये रोटी खा लो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर पानी लाने जाता है। दिनेश को जोर से भूख लगने के कारण वह 5-6 रोटियां खा लेता है। बापू, मैंने पानी बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिल रही है। अब तुम गोली कैसे खाओगे? अरे तू इसकी फिक्र मत कर, ऊपर वाला हमारी जरूर फिक्र करेगा। तू एक काम कर, पहले ये बॉक्स में रखी रोटी खा ले। बापू, तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरा होगा, इसमें सिर्फ 2-3 ही रोटी थी। नहीं रे, मैंने तो पेट भर के खाना खाया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया था। दादू कुछ सोचते हुए बक्सा खोलता है। बापू, परंतु मालिक ने तो मुझे 2 या 3 ही रोटी दी थी। तुमने खाने के बाद इसमें और 4-5 रोटी बाकी है। ये कैसे हो सकता है? जाने दे, तू ये मत सोच। तू बस खाना खा और पानी का कुछ जुगाड़ देख। अब मैंने बहुत ढूंढा पर पानी का कोई अता पता नहीं मिला। काश कोई जादू हो जाए और खाने के जैसे पानी भी इस बॉक्स में आ जाए। फिर वह बक्सा खोलकर देखता है। अरे दादू, देख, इसमें तो पानी की बोतल भी है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई बॉक्स है। जादू वगैरह कुछ भी नहीं होता। तुम्हें तो मालूम है, हम तो खुद जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे ना। हाँ, परंतु ठीक है, तुम्हें पानी मिल गया तो पी लो और दवाई खा लो और चुपचाप से सो जाओ। हम कल इस बॉक्स की असलियत जान लेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह इनके कहे अनुसार उस बॉक्स से उन्हें फल, सब्जी, रोटी आदि चीजें मिलने लगती हैं। अब मुझे भी यकीन हो गया है पिताजी, जरूर ये कोई जादुई बॉक्स है। हाँ,
अब इसका उपयोग अपने हर जरूरत के सामान को पाने के लिए करेंगे और अमीर बन जाएंगे। नहीं पिताजी, हम इस जादुई बॉक्स का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए करेंगे और इस जादुई बॉक्स से सिर्फ जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद से दोनों अलग अलग गांव में जाकर जादू दिखाने लगते हैं और खूब नाम और पैसा कमाते हैं। फिर जादू दिखाते वक्त अचानक एक दिन एक बूढ़ी औरत भीड़ से उनके सामने आकर रोने लगती है। क्या हुआ अम्मा, तुम क्यों रोती हो? बेटा, मैं अकेली हूँ, मेरा सब कुछ चोरों ने चुरा लिया है। क्या तुम मेरे पति की आखिरी निशानी, मेरा मंगलसूत्र मुझे इस जादुई बॉक्स से लाकर दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। और कुछ मंत्र पढ़ता है। बॉक्स से बूढ़ी अम्मा का मंगलसूत्र लाने को कहता है। अरे बेटा, जुग जुग जियो, तुमने तो मेरा मंगलसूत्र, मेरे पति की आखिरी निशानी मुझे लौटा दी। और उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है। सभी लोग खुश होकर उन्हें ढेर सारा पैसा देते हैं। बापू, हम इस पैसों से समाज का कल्याण हेतु काम करेंगे और एक अनाथालय भी बनाएंगे जिसमें बूढ़े और अनाथ बच्चों को सहारा मिल सके। हाँ, क्यों नहीं, इससे हमें भी हमारा खोया हुआ परिवार मिल जाएगा। फिर उन पैसों और बॉक्स की सहायता से वह अनाथ आश्रम बनाते हैं, जिससे उनकी ख्याति आसपास के गांव में बढ़ जाती है और बहुत से लोग अपनी समस्या के समाधान हेतु उनके पास आने लगते हैं। सुना है वो जादू दिखाने वाले बाप बेटे आजकल बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। हाँ सरदार, इन बाप बेटों के कारण ही गांव के बाकी लोग हमें सर झुकाना भी भूल गए। हाँ, पता करो कि इनके पास इतना खजाना कहाँ से आ रहा है। मैं तो इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। सरदार, इन बाप बेटे के पास एक जादुई बॉक्स है जिससे वो ये सारा खेल करतब कर रहे हैं। तो ठीक है, कल हम चुपचाप से इनका वो जादुई बॉक्स चुरा लेंगे और उसके जगह दूसरा नकली बॉक्स रख देंगे। फिर देखते हैं मजा। दूसरे दिन वे उनका बॉक्स चुरा लेते हैं और फिर बॉक्स को अपने हवेली में ले जाकर, हे जादुई बॉक्स, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मुझे बहुत सारा सोना चांदी दे। अरे कालू, जा बॉक्स खोल कर देख, इसमें सोना चांदी आया क्या? जी नहीं मालिक, इसमें तो कोयला भरा हुआ है। ए जादुई बॉक्स, मुझे ढेर सारा पैसा दे। ऐसा बोलकर कालू वो बॉक्स खोलने लगता है। मालिक, इसमें तो कुछ कागज के टुकड़े ही है, पैसे नहीं है। मोहनलाल बड़ी सी लकड़ी लेकर बॉक्स को मारता है, परंतु इतने में ही बॉक्स हवा में उड़ने लगता है और उसमें से आग निकलकर मोहनलाल की तरफ आती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, बचाओ! वह भागते भागते दिनेश और दादू के पास आता है। मोहनलाल, तुमने हमारा ये जादुई बॉक्स चुराया था। हाँ, लालच में आकर मैंने ये जादुई बॉक्स चुरा लिया था, परंतु अब ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर हाथ जोड़ता है। तब दादू कहता है, हे जादुई बॉक्स, तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हारा उपयोग केवल लोगों के भलाई के लिए ही करेंगे। ऐसा कहने से वह जादुई बॉक्स शांत हो जाता है। माफ कर दो, मैं आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, परंतु आप तो नेक दिल लोग हैं। अब से मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। ऐसा कहकर वे सभी लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। बैजू ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसके बाबूजी बरस पड़े। क्या रे नालायक, भूख लगी तो घर याद आ गया? अब तक तो बस मस्ती कर रहा होगा, कुछ काम धंधा तो नहीं, बस घूमना टहलना खाना और सोना, यही तेरा काम है। बाबूजी, मैं काम के तलाश में ही गया था, लेकिन काम नहीं मिला। मैं देर से पहुंचा और वो नौकरी किसी दूसरे को मिल गई। हर जगह गलती करता है, कोई भी काम तुझसे ठीक से नहीं होता है। वहाँ भी मटर गश्ती करते हुए जाने में देरी हो गई होगी। बाबूजी, मैं तो 2 घंटे पहले ही घर से निकला था, लेकिन पैदल चलते चलते पहुंचने में समय लग गया। मेरी किस्मत ही खराब है। अरे तेरी किस्मत नहीं, हमारी किस्मत खराब है। इस उम्र में जवान बेटे को बिठाकर खिलाना पड़ रहा है। बैजू की माँ को अपने बेटे पर दया आ रही थी और उन्होंने हस्तक्षेप किया।
बेटा इतनी देर के बाद घर पर आया है, अभी तक उसने कुछ खाया पिया भी नहीं और आप शुरू हो गए। चल बेटा मुंह हाथ धो ले, खाना लगा देती हूँ। दूसरे बच्चे किराए का पैसा लेकर बस से जाते हैं और मेरे बेटे को पैदल जाना पड़ा। इस बारे में आपने सोचा है? बस कुछ भी हो जाए, गलती बेटे की ही निकालेंगे। चल बेटा तू खा ले। माँ, मुझे भूख लगी है, मन बहुत दुखी है, मुझे अपनी बेकारी पर बहुत शर्म आ रही है। बेटा बाबूजी की बातें दिल पर मत ले, तेरे बाबूजी बहुत कमजोर हो गए हैं। बीमारी के कारण गुस्सा ज्यादा आता है, मैं उन्हें समझाऊंगी। खाना मैंने भी नहीं खाया है, तेरी राह देख रही थी। तू चिंता मत कर, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बेटा लाखों रुपए कमाएगा। माँ की बातों ने बैजू को धीरज बंधाने का काम किया। उसने माँ के साथ बैठकर बड़े प्रेम से खाना खाया। बैजू जब रात को खाना खाने के बाद सोने गया तो उसने बाबूजी को एक डायरी छुपाते हुए देख लिया था। मौका देखकर उसने वो डायरी ले ली। जब उसने डायरी को पढ़ा तो उसे बड़ा झटका लगा। उसके बाबूजी के सर पर बहुत बड़ा कर्जा था, इसलिए वो कर्ज चुकाने के लिए हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन उसके बारे में बैजू को कभी नहीं बताते थे। बैजू समझ गया था कि उसकी बेरोजगारी उसके बाबूजी को क्यों खलती है। दूसरे दिन उसने निश्चय किया कि वो कोई न कोई काम अवश्य करेगा। वो सवेरे जल्द ही घर से बाहर निकल पड़ा। वो मन ही मन बार बार भगवान को याद कर रहा था। हे भगवान, आपने मुझे इंसान की जिंदगी दी है तो क्या मैं अपनी बाबूजी की भी सहायता नहीं कर सकता? आज वो कर्ज के बोझ से दबे हैं, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। बैजू काम के लिए एक सेठ जी से मिला और उनसे निवेदन करने लगा। सेठ जी, मैं तन मन लगाकर आपका काम करूंगा, अब जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, मुझे ये नौकरी दे दीजिए। अरे वैजनाथ, देखो हमें विज्ञान का ग्रेजुएट चाहिए। तुमने आर्ट की पढ़ाई की है, इसीलिए ये काम मैं नहीं दे सकता तुम्हें। बैजू की आशा टूट गई। वो दुखी मन से घर की तरफ लौटने लगा। उसे हर बार असफल होने पर दुख होता था, लेकिन आज अत्यधिक दुख हुआ। उसकी आंखों के आगे मजबूर बाबूजी का चेहरा बार बार आने लगा। वो सर झुकाए हुए बोझिल कदमों से लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते में कोई चमकती हुई गोल चीज दिखाई पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वो 1 रुपए का सिक्का था। बैजू ने कुछ सोचा और उसे उठाकर जेब में रख लिया। रास्ते में उसे भूख लग गई और दिखा तो एक जगह पकोड़े बिक रहे थे। उन्हें देखकर उसे लालच हुआ, लेकिन दूसरे ही पल वो दुखी हो गया। हाय रे किस्मत, आज पैसे की लाचारी के कारण मैं ये पकोड़े भी नहीं खा पाया। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दे। बैजू के इतना कहते ही उसकी जेब में सिक्कों की खनकने की आवाज आई। जेब भारी होती चली गई। वो भौचक्का रह गया। है, मेरी जेब में तो 1 ही रुपया का सिक्का था, अब ये कैसी सिक्कों की खनखनाने की आवाज है और जेब भी भारी हो रही है। उसने जेब में हाथ डाला तो बहुत सारे सिक्के उसके हाथों में लगे। उसने कुछ सिक्के निकालकर उसके पकोड़े खरीदे और मजे से खाने लगा। उसके बाद जब वो आगे चला तो फिर से खनकने की आवाज आई और उसने जेब में हाथ डालकर सिक्के निकाले तो वो सोने के थे। हे भगवान, मैं तो मेहनत मजदूरी करके कमाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे इस तरह से दे दिया। बैजू की जेब से आवाज आई। बैजू ने हाथ डालकर निकाला तो वो जादुई सिक्का था जो उसे राह में मिला था। 1 रुपए के सिक्के ने कहना शुरू किया। बैजू, पिछले जन्म में तुम एक राजा थे। तुमने हमेशा सबका कल्याण किया। तुमने बहुत सारा पुण्य कमाया, लेकिन एक गरीब के साथ नाइंसाफी की और उसे जेल में डाल दिया था। इसी कारणवश तुम्हें इस जन्म में अब तक कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन तुम्हारी नेकी अब तुम्हारे लिए राह बनाएगी। मैं जादुई सिक्का हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा, तुम्हें धन की कमी होने नहीं दूंगा। मैं तो अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ, काम नहीं मिल रहा है तो कोई छोटा व्यापार करना चाहता हूँ। व्यापार शुरू करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। सोने के सिक्कों को बेचकर तुम्हें अच्छा धन मिलेगा और उससे तुम व्यापार की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। बैजू ने बड़ी मात्रा में पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया।
उसका धंधा दिन दुना रात चौगुना फूलने करने लगा। उससे अच्छी आय होने लगी। उसने धीरे धीरे बाबूजी का सारा कर्जा चुका दिया। बाबूजी और माँ दोनों बहुत खुश रहने लगे। आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसके गांव का एक बदमाश रंगा रहता था। वो पशुओं के लिए भूसा और चारे का व्यापार करता था। वो बेईमानी करता था, इसलिए उसका व्यापार घाटे में चलने लगा। उसकी बेईमानी की वजह से बैजू उससे चारा नहीं लाता था, इसलिए रंगा बैजू से जलने लगा। उसने बैजू को बर्बाद करने की योजना बनाई। वो रात में पशुओं के सामने खाने वाले चारे में जहर मिलाने पहुंच गया। जादुई रुपए के सिक्के ने चमत्कार दिखलाया। बैजू ने जैसे ही जहर की पुड़िया खोली, वो जहर उसके हाथ से उड़ गया। वो भौचक्का रह गया। इसके बाद उसके नाक में धुएं की गंध आने लगी। बैजू ने जोर से आवाज दी, गांव वालों दौड़ो, रंगा के गोदाम में आग लगी है, बुझाना है। रंगा ये सुनकर चौंक गया और अपने गोदाम की तरफ भागने लगा। देखते ही देखते रंगा का गोदाम जलकर खाक हो गया। उसने बैजू के पशुओं को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन बैजू के पशुओं का बाल भी बांका नहीं हुआ। दूसरी तरफ बैजू का बुरा चाहने वाले रंगा का पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिर जाता है।